सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के, जो कि आपसे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में मोस्टली टाइम पूछे जाते हैं। और यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम यही कवर अप करेंगे। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए इस बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द सम ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन बायोलॉजी में मोस्टली टाइम पूछा जाता है। बोर्ड्स के पेपर को अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, एंड मे बी आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 12th का, उसमें भी ये क्वेश्चन रहे। सो हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका प्री बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन हो जाए एंड आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी सबसे ज़्यादा बेस्ट जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क से। एंड ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, 3 मार्क्स का। तो अगर आप ये क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आंसर होगा द मोस्ट बेनिफिशियल मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर एज। सबसे पहले एसटीडीज़ होता क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ। एसटीडीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है कोई एसटीडीज़ पॉजिटिव इंसान के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसको भी वो चीज़ हो जाता है। अब एसटीडीज़ का फुल फॉर्म आप सभी ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। एसटीडीज़ का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, इसको हम एसटीआई भी बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और डिजीज़। ठीक है, अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है वो कैसे स्प्रेड करता है, जैसे कि पर्सन ए को ये एसटीडीज़ है और पर्सन नंबर जो बी है वो इससे इंटरेक्ट करता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोग अगर कोई इंसान जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन से अगर इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि हमें क्या क्या मेथड्स यूज़ करने चाहिए ताकि हम एसटीडी से बचे रहें। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज़। तो सबसे पहला मेथड होगा अवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर, यानी कि आपको कॉपुलेशन अवॉइड करना चाहिए एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन से। ठीक है, और अननोन पर्सन जिसे कि हम जानते तक भी नहीं हैं उसके साथ हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगर किसी को कोई पर्सन जो है वो जानता नहीं है एंड उसके साथ फिज़िकली रिलेशनशिप बनाता है, सो वो गलत होता है। एंड हमारे सोसाइटी में भी ऐसा कहा गया है कि एक पर्सन के साथ रिलेशन बनाने के लिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 2, जो कि है यूज़ बैरियर सच एज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, यानी कि कभी भी कोई अगर सेक्स कर रहा है, कोई अगर कोइटस कर रहा है, तो उसको हमेशा कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए ताकि जो सेक्स है वो सेफ़ रहे। बट अगर वो इंसान जो है, कोई फीमेल जो है वो कंसीव करना चाहती है, वो चाहती है कि हमें अब बेबी हो जाना चाहिए, टाइम आ गया है, तब उस समय कॉन्डम का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है इन केस ऑफ डाउट, यानी कि अगर किसी को डाउट होता है कि मुझे एसटीडीज़ इन्फेक्शन हो गया है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली जाएगा एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास और वहाँ जा कर के अच्छा अपना डिटेक्ट करा लेगा कि उसको है या नहीं है। ये घर पे घरेलू नुस्खे करने के चक्कर में बीमारी बढ़ जाती है। तो वो अच्छे तरीके से डॉक्टर के पास जाएगा एंड डॉक्टर के पास जाने के बाद वो खुद को डिटेक्ट कराएगा। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो अपना अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कराएगा, अगर नहीं आता है तो वो नॉर्मली रहेगा, क्योंकि हाँ ना के चक्कर में जो प्रॉब्लम रहता है ना वो बहुत ही भयंकर हो जाता है। सो इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विथ इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा करके देख लो, ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, प्री बोर्ड्स में पूछ दिया जाएगा, नहीं तो बोर्ड्स में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मार्कअप भी किया हुआ है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस
produce a baby even after unprotected intercourse. It might be due to inabnormalities present in either male or female. यानी कि जो इनफर्टिलिटी होता है वो क्या होता है, इनफर्टिलिटी किस लिए हो जाता है, क्योंकि जो अगर कोई कपल है मेल एंड फीमेल, वो अनप्रोटेक्टेड कोइटस कर रहा है, उसके बावजूद भी जो फीमेल है वो खुद को कंसीव नहीं कर पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, सो उसके अंदर या फिर मेल पार्टनर के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, तभी वो कंसीव नहीं कर पा रही है। सो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करना है कि बेबी कैसे हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि और माइट बी इवन बोथ द पार्टनर्स, ठीक है, यानी कि जो मेल पार्टनर है या तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, या जो फीमेल पार्टनर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर दोनों में कोई प्रॉब्लम है ना। तो उसके बाद हम लिखेंगे द टेक्निक यूज टू असिस्ट इन फर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन आर एज फॉलोइंग। यानी कि हम लोग अभी आजकल साइंस इतना विकसित हो गया है, टेक्निक इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि अब कोई भी चाइल्डलेस नहीं रह सकता है। कोई अगर किसी को बेबी अगर नहीं है तो या तो वो जा कर के किसी ऑर्फनेज से बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, अदरवाइज़ ये सारे टेक्निक को यूज़ कर सकता है। पहला टेक्निक क्या होगा, पहला टेक्निक होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़, यानी कि जिसे हम IVF के नाम से जानते हैं। बहुत ही पॉपुलर मेथड है टेस्ट ट्यूब बेबीज़, IVF। अब ये IVF होता क्या है तो उसका हमको एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे को मैंने देखा है पेपर में क्या करते हैं कि सिंपली लिख देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, और जो मेथड है वो उसको बताते नहीं है कि होता क्या है, और वहीं पर उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे लिखना होगा कि होता क्या है। एंड दिस इज़ योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, तो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज IVF, फिर लिखोगे दिस इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर द स्पर्म्स मीट द एग, यानी कि जहाँ पे स्पर्म जो होता है वो अंडे से, एग से, ओवम से मिलता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर में मिलता है, और द जाइगोट हेंस प्रोड्यूस इज देन ट्रांसफर टू यूट्रस, यानी कि एक ट्यूब होता है उसमें स्पर्म और ओवम जो होता है, अंडा जो होता है फीमेल का, वो दोनों डाला जाता है और एक टेम्परेचर पे रखा जाता है। जब वो थोड़ा ग्रो होने लगता है तो वापस फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, ताकि वो बेबी प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द बेबीज़ प्रोड्यूस बाय दीज मेथड्स आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज़, मतलब इस टेक्निक से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा गिफ्ट मेथड। गिफ्ट मतलब बर्थडे गिफ्ट नहीं, गिफ्ट मतलब होता है गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है, इट इज़ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ गेमेट, यानी कि जो ओवम जो होता है फीमेल का उसे दे दिया जाता है डोनर को, ठीक है। उस गिफ्ट टेक्निक जो होता है, गेमेट जो होता है फ्रॉम अ डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब और द रिसिप्टेंट फीमेल हु इज़ unable to produce egg but is ability to conceive and can produce right condition for the development of the embryo, यानी कि जो मेल डोनर होता है ना, फीमेल को अपना स्पर्म दे देता है, या फिर जो फीमेल जो होती है अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है वो ऐसा करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। जो नेक्स्ट टेक्निक है हमारा वो है ICSI बोर्ड नहीं, ICSI बोर्ड होता है, और ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब ICSI क्या होता है, सो इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन एक तरीके का इंजेक्शन होता है जो कि फीमेल के ओवम में दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से बेबी को डिलीवर कर पाए, कंसीव कर पाए, ठीक है। अब वो इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये होता क्या है। वो जो इंजेक्शन होता है उसमें स्पर्म होता है जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म जो है सही तरीके से फर्टाइल कर जाए और फिर वो जो वुमन है वो सही तरीके से कंसीव कर सकती है, ठीक है। अगर कोई मेल पार्टनर में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, एबनॉर्मलिटीज़ होती है, तो ये डॉक्टर ऐसा करने को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग सेमन, यानी कि स्पर्म्स जो होता है मेल का वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम अ हेल्दी मेल डोनर टू वजाइना और यूट्रस ऑफ रेसिप्टेंट फीमेल, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ एम्प्लॉयड व्हेन मेल पार्टनर इज़ नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और हैज़ द लो स्पर्म काउंट, यानी कि
कि कोई मेल जो है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो और वो सही तरीके से स्पर्म नहीं बना पा रहा है, सही तरीके से उसका नहीं स्पर्म काउंट उसका बहुत ही लो है, तो ऐसा किया जाता है कि कोई अगर हेल्दी मेल पार्टनर है उसका स्पर्म लिया जाता है और फिर वापस वो हेल्दी जो वुमन है जो मदर बनना चाहती हैं उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा। ऐसे ही कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसा करते हैं जिससे कि जो फीमेल है अपने मदर एक सक्सेसफुल मदर बन सके। सो आज के इस वीडियो में हमने कवर अप कर लिया है बायोलॉजी के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का था और एक 5 मार्क्स का था, तो टोटल हमने 8 मार्क्स का क्वेश्चन आज कवर अप कर लिया है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड अगर आपको कोई बायोलॉजी से या फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं से भी डाउट आता है सो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, प्लीज़ जा कर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड स्टडी प्रॉपर।